नमस्कार, मैं साधना जायसवाल। आज हम टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएंस एफ टेस्ट के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को टी टेस्ट के बारे में बताया था। टी टेस्ट क्या होता है? जब दो पॉपुलेशन मीन या सैंपल मीन का जब हम कंपेयर करते हैं तो उस समय हम टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से अगर जो दो सैंपल्स हैं जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, वैसे सैंपल्स हैं या दो पॉपुलेशन हैं जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं, उनके वेरिएंसेस में डिफरेंस है या वेरिएंसेस में डिफरेंस नहीं है, मतलब उनके वेरिएंस को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम एफ टेस्ट जो है उसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एफ टेस्ट क्या होता है, इसका नाम एफ टेस्ट क्यों पड़ा। एफ टेस्ट जो नाम दिया गया है वो है इन द ऑनर ऑफ सर रोनाल्ड ए फिशर, एक जो महान स्टैटिस्टिशियन थे, उनके नाम पर इसको एफ टेस्ट दिया गया था नाम इसका। एफ टेस्ट का जो उपयोग है, हम पहले ही मैं आपको कह चुकी हूँ कि दो पॉपुलेशन वेरिएंसेस को जो है वो इक्वल हैं या नहीं, इस बात को टेस्ट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसका टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो दो पॉपुलेशन या दो सैंपल्स हैं उनके वेरिएंसेस का हम रेशियो लेते हैं। यदि उसका रेशियो 1 आता है, इसका मतलब कि दोनों वेरिएंसेस हैं वो इक्वल होंगे तभी 1 आएगा, है ना, रेशियो ले रहे हैं तो। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग टू वेरिएंसेस डिराइव्ड फ्रॉम टू सैंपल्स। तो जो दो सैंपल्स हैं, सैंपल्स आप लोग समझते होंगे कि सैंपल्स हम किसको कहेंगे, जिस चीज़ का हम स्टडी करते हैं। तो जो सैंपल ड्रा करते हैं, मतलब जो स्टडी करेंगे तो जिसके लिए हम डेटा जो लेते हैं वो हमारा सैंपल होता है, ठीक है ना। तो उसमें जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कि उनके जो वेरिएंसेस हैं वो इक्वल हैं या नहीं हैं, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका जो नल हाइपोथेसिस है वो कहता है कि जो दो सैंपल्स हैं उनमें वेरिएंसेस इक्वल हैं, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएंसेस, जो दिस टेस्ट कैन बी टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट। ये टू टेल्ड भी हो सकता है और वन टेल्ड भी हो सकता है। द टू टेल्ड वर्सन टेस्ट अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट द वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल। द वन टेल्ड वर्सन ओनली टेस्ट इन वन डायरेक्शन, that is the variance from the first population is either greater than or less than the second population variance. Now come to the hypothesis of the F test. F test के लिए हम क्या हाइपोथेसिस लेते हैं? तो इसमें हम जानते हैं कि हाइपोथेसिस दो प्रकार के होते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर क्या हैं? ये दो सैंपल पॉपुलेशन के वेरिएंसेस हैं, ठीक है। सिग्मा 1 स्क्वायर फर्स्ट पॉपुलेशन का वेरिएंस और सिग्मा 2 स्क्वायर सेकेंड पॉपुलेशन के वेरिएंस है। ये जो वेरिएंस है वो कैसे हम फाइंड करेंगे, पॉपुलेशन वेरिएंस या सैंपल वेरिएंस, उसको मैं आपको नेक्स्ट जो इसके जो स्लाइड्स हैं उसमें आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज लेस देन द सिग्मा 2 स्क्वायर और सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन द सिग्मा 2 स्क्वायर, या सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। अब द नल हाइपोथेसिस दैट द टू वेरिएंसेस आर इक्वल इज रिजेक्टेड इफ द कंप्यूटेड एफ वैल्यू इज जो कंप्यूटेड जो एफ वैल्यू है वह जब कब हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस टू वेरिएंसेस का कि वो इक्वल नहीं होंगे, तो अब हम क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे। तो क्या होगा कि जो हमारा जो कंप्यूटेड एफ वैल्यू है वह ज़्यादा होगा टेबुलेटेड एफ वैल्यू से, ओके। अब आते हैं कि जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जो एफ वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो वेरिएंसेस आर ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, या तो वेरिएंस जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा, कभी भी वेरिएंस नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए एफ का वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होगा। हमारा जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। द मीन एफ वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। The F distribution is a family of curves based on the degrees of freedom of the variance of the numerator and the degrees of freedom of the variance of the denominator। यहाँ पे जो F distribution है उसमें बहुत सारे कर्व्स आते हैं जो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब ये न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, इसको मैं आप जैसे इनका फार्मूला बताऊंगी उस समय बताती हूँ। ये देखिए आ गया फार्मूला, है ना। तो फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। यहाँ पे S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर क्या हैं, सैंपल के वेरिएंसेस हैं।
इसी तरह से F इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर। ये क्या है, पॉपुलेशन के वेरिएंसेस हैं। ठीक है, अब सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, आप लोग जानते हैं। पॉपुलेशन जिसकी हम स्टडी करते हैं, और सैंपल क्या है कि जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल ड्रा करते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, मतलब जो पॉपुलेशन का एक ग्रुप है जिसको हम यूज़ करते हैं स्टडी के लिए, वो हमारा सैंपल होता है। ठीक है, अब इस बात का देखिए यहाँ पे विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जो न्यूमरेटर है, मतलब जो सिग्मा 1 स्क्वायर है या S1 स्क्वायर है, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। वो जो वेरिएंस है वो अधिक होगी, और उस मतलब जिसका भी वेरिएंस अधिक होगा, अगर हम दो पॉपुलेशन की या दो सैंपल की स्टडी कर रहे हैं तो जिसका वेरिएंस अधिक होगा, जिसका वेरिएंस ज़्यादा होगा, उसको अब हम हमेशा जो है न्यूमरेटर में रखेंगे, और जिसका वेरिएंस कम होगा उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। तभी हमारा जो एफ वैल्यू है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ये इसमें कंडीशन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो भी कितने हैं, दो प्रकार के डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, एक तो है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, n1 -1, जिसको हम न्यू1 से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से जो डिनोमिनेटर है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n2 -1, जिसको हम न्यू2 से डिनोट करते हैं। अब यहाँ देखिए n1 और n2 क्या है, n1 और n2 दोनों क्या हैं, सैंपल के साइज हैं। n1 इज द सैंपल साइज फ्रॉम विच द लार्जर वेरिएंस आर ऑब्टेन्ड, मतलब ऐसा सैंपल जिससे हम लार्जर वेरिएंस प्राप्त करते हैं वो n1 होगा, और n2 जो स्मॉलर वेरिएंस जिस सैंपल का साइज है वो वैल्यू क्या होगी, n2 होगी। n2 n1 क्या होता है कि जो साइज, मतलब जैसे कि मान लीजिए हमने ऑब्जर्वेशन हमारे 10 है, जैसे कि हमने कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम 10 डेटा ले रहे हैं, तो उसका जो n1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह से जितने ज़्यादा डेटा हम लेंगे तो उसका वैल्यू जो है सैंपल का साइज के हिसाब से n1 और n2 क्या होगा, चेंज होगा। मतलब जो भी हमारा सैंपल साइज होगा वही हमारा n1 और n2 होगा। ठीक है, द मोर दिस रेशियो डिराइव फ्रॉम 1 द स्ट्रांगर द एविडेंस फॉर अनइक्वल पॉपुलेशन वेरिएंस। मतलब अगर ये जो वैल्यू हैं, किसकी वैल्यू, f की वैल्यू 1 से जितना अधिक डेविएट होगी, ठीक है, तो क्या कहेंगे कि यह उतना ही स्ट्रांग हमारे पास एविडेंस होगा कि जो पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वह अनइक्वल है। अब इसके कुछ एजम्पशंस हम लोग देखते हैं। द लार्जर वेरिएंस शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड इन न्यूमरेटर ऑफ द फार्मूला। इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ कि जो लार्जर वेरिएंस है इसको हम क्या करते हैं, हमेशा न्यूमरेटर में लेते हैं फार्मूला के। ठीक है, फॉर अ टू टेल टेस्ट द अल्फा वैल्यू मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2 टू फाइंड आउट द क्रिटिकल वैल्यू। टू टेल्ड के टेस्ट के लिए हम जो अल्फा वैल्यू है, अल्फा क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसको हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के पहले। ठीक है, द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल वर ऑब्टेन्ड मस्ट बी नॉर्मल। जो पॉपुलेशन हम लेते हैं, जहाँ से सैंपल हम ले रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल पॉपुलेशन होना चाहिए। ठीक है, द सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट। हमारा सैंपल कैसा होगा, इंडिपेंडेंट सैंपल होना चाहिए। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इंस्टेड ऑफ द वेरिएंस आर गिवन इन द प्रॉब्लम दे मस्ट बी स्क्वेयर्ड फॉर द फार्मूला फॉर द एफ टेस्ट। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो फार्मूला में उसको पुट करने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि उसका हम वेरिएंस फाइंड कर सकें। इफ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर नॉट गिवन इन द टेबल गो विद द वैल्यू विद द लार्जर क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, दिस इज सो दैट यू आर लेस लाइकली टू रिजेक्ट इन एरर। तो हम क्या करेंगे, अगर टेबल में वैल्यू नहीं दिया है तो हम लार्जर वैल्यू की तरफ जाएंगे क्रिटिकल वैल्यू में, जिससे कि हमारा जो टाइप 1 एरर है उसको हम कम से कम कर सकें। अब आते हैं इसकी वर्किंग प्रोसीजर। वर्किंग प्रोसीजर का मतलब क्या है कि उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। तो क्या क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस सेट करते हैं। ठीक है, जिसमें दो तरह के हाइपोथेसिस हैं, नल हाइपोथेसिस दैट इज द H0 और अल्टरनेट हाइपोथेसिस दैट इज द H1। नल हाइपोथेसिस क्या है कि दोनों जो सैंपल हैं या पॉपुलेशन हैं उन दोनों के जो वेरिएंस हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस है हमारा। अल्टरनेट क्या कहता है कि दोनों में डिफरेंस है। ये हाइपोथेसिस सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे डेटा से। वेरिएंस एक बार, वेरिएंस क्या है, सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर, इसको हमने कैलकुलेट किया। एक बार हमारे पास जब वेरिएंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हम एफ वैल्यू फाइंड करते हैं बाई पुटिंग द फार्मूला एफ इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 स्क्वायर। इतना करने के बाद हम टेक द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं 0.05। इसमें जनरली जो है इस सिग्निफिकेंस लेवल पे हम वर्क करते हैं। देन सिग्निफिकेंस लेवल भी हमने ले लिया, फिर हम कंपेयर करेंगे एफ वैल्यू को, कौन से एफ वैल्यू को, जो हमने कैलकुलेट किया है वो एफ वैल्यू विद द टेबल वैल्यू विद द डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 -1 फॉर
हॉरिजेंटली एंड n2-1 फॉर वर्टिकली। ठीक है, तो n1-1 किसका था, जो बड़ा वेरिएंस वाला जो डेटा था वो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम n1-1 है, उसको किसको लेंगे हम, हॉरिजेंटल में लेंगे। और n2-1 जो स्मॉलर वेरिएंस वाले जो डेटा है उसको अपन किस में लेंगे, वर्टिकल कॉलम में लेंगे। अब इसके यूजेस, एफ टेस्ट इज यूज फॉर इक्वलिटी ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। To test the two independent samples have been drawn from the normal population with the same variance, whether the two independent estimates of the population variance are homogeneous or not। इन सबको टेस्ट करने के लिए हम एफ टेस्ट को अपनाते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम एफ की वैल्यू फाइंड करते हैं और कैसे हम डिसीजन लेते हैं कि दो जो पॉपुलेशन हैं या दो जो सैंपल हैं उनमें वेरिएंसेस इक्वल हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या किया कि हमने एक सैंपल लिया एक्स, जिसमें कि हमने 10 एल्बिनो रेट्स लिए और उनको कुछ एक विटामिन से उनको भोजन के रूप में दिया, उसको फीड किया और 15 डेज के बाद उसको जो है हम क्या करते हैं, उनका वेट नापते हैं कि उसके वेट में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। इसी प्रकार से हमने एक दूसरा ग्रुप भी लिया अल्बिनो रेट्स का, उसमें हमने 12 अल्बिनो रेट्स लिए और उनको एक दूसरे तरह के विटामिन को के द्वारा उसको फीड किया गया और उनका भी हम देखेंगे कि वो 15 दिन में कितना उनका वेट जो है वो गेन करते हैं। ठीक है, तो हमको अब टेस्ट क्या करना है कि वेदर बोथ द सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग सेम वेरिएंस। जो दो सैंपल हमने लिया, मतलब एक्स वो अल्बिनो रेट्स हमारे सैंपल हैं, ठीक है, और वाई, तो ये दोनों क्या ऐसे पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनके की वेरिएशन सेम है। ठीक है, मतलब वेरिएंसेस सेम है। अब आते हैं अपन सोल्यूशन में। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस सेट करेंगे। आप जान रहे हैं पहले से कि नल हाइपोथेसिस क्या होगा और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा। ठीक है, हाइपोथेसिस सेट करने के बाद हम डेटा को इस प्रकार से टेबुलेट कर लेते हैं। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इस प्रकार से वाई माइनस वाई बार और वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये इस तरह से हम इसको कॉलम्स ले लेते हैं जिसमें सारे वैल्यूज़ को हमको, क्योंकि दिया हुआ है एक्स वेरिएबल दिया हुआ है, तो एक्स वाले कॉलम में हम एक्स वाले डेटा रखेंगे, फिर उसका मीन फाइंड करेंगे जो कि क्या कहलाता है एक्स बार। वो एक्स बार जो है उसको लेकर के एक्स माइनस एक्स बार फाइंड करते हैं, फिर आखिरी में उसका जो है हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हमको मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम सेम जो है वाई के साथ भी करते हैं और अब हम लास्ट में क्या करेंगे, सारे कॉलम्स को ऐड कर देते हैं, उनका सम कर देते हैं, तो हमको कुछ डेटा प्राप्त होते हैं, जैसे कि समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे मिल रहा है 120, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये भी 120 आ रहा है, समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 180 और समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर आ रहा है आपका 314। तो ये हमारे डेटा हमको कुछ प्राप्त हो गए। अब हम इसको फार्मूला में पुट करते हैं। तो सबसे पहले मीन फाइंड किया, फिर उसके बाद अब n1 और n2 मिला। n1 क्या है, जैसे पहला जो सैंपल था x वाला, ठीक है, उसमें हमने 10 एल्बिनो रेट्स लिए तो 10 हो गया n1 का वैल्यू। दूसरे वाला सैंपल y था जिसमें हमने 12 एल्बिनो रेट्स लिए तो उसका सैंपल साइज क्या हो गया, n2 12 हो गया। ठीक है, अब समझ में आया कि सैंपल साइज क्या होता है करके। ठीक है, अब आते हैं वेरिएंस फाइंड करते हैं। x के लिए वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर वो कितना आ रहा है हमारा, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 माइनस 1 जो कि कितना है 120 अपॉन 10 माइनस 1 मतलब 9 है ना, इक्वल टू कितना हो गया 13.3। इसी प्रकार से हम सेम जो प्रोसीजर है हम y के लिए करते हैं। इसमें हाँ इस तरह से हमको y का भी वेरिएंस जो है वह प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि दोनों में से कौन सा वेरिएंस बड़ा है। तो यहाँ देखिए जो सिग्मा 2 स्क्वायर हमने प्राप्त किया है वह है आपका 28.55 और सिग्मा 1 कितना है 13.3। तो बड़ा कौन सा हुआ, सिग्मा 2 स्क्वायर मतलब 28.55। तो अब हम एफ स्टैटिस्टिक्स में इस फार्मूले में, एफ के फार्मूले में जब इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इस बात का विशेष हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लार्जर वेरिएंस है उसको हमको हमेशा न्यूमरेटर में रखना है। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 28.55 डिवाइडेड बाई 13.3। ठीक है, अब इसको हम जो है कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है वैल्यू 2.14। अब हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है हमने देखा 0.05, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0.05 था। उसमें हम टेबल में देखते हैं कि ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थे है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे देखिए कि न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा n2-1 मतलब जो है 11 हो जाएगा और डिनोमिनेटर का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा क्योंकि n1-1। तो इन दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम टेबल की वैल्यू देखते हैं तो वो आता है आपका 3.11। टेबल मैं बाद में बताऊंगी कि नेक्स्ट में टेबल किस तरह से इसका रहता है करके, क्योंकि इसके टेबल में क्या थोड़ा सा डिफरेंट टेबल है कि दोनों तरफ इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। ठीक है, तो हॉरिजेंटल में किसको लेंगे, जो बड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम है
ठीक है, मतलब जो बड़ा जिसका वेरिएंस है उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमेशा हॉरिजेंटल में रहेगा, और जो छोटे वेरिएंस वाले जो सैंपल हैं उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा वर्टिकल में रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टेबल वैल्यू फाइंड किया हमने। अब टेबल वैल्यू मिल गया हमको, हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू मिल गया, अब हम अपना डिसीजन जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.14 है और टेबल वैल्यू है 3.11। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है, टेबल वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है कैलकुलेटेड वैल्यू से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा डिसीजन क्या होगा, चूँकि जो है हमारा जो कंप्यूटेड वैल्यू है या कैलकुलेटेड वैल्यू है वह टेबल वैल्यू से कम है, इसलिए वी हैव टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। हमको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो दो पॉपुलेशंस जहाँ से वो सैंपल्स ड्रा किए गए हैं उन दोनों पॉपुलेशन में किसी भी प्रकार का वेरिएंस में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हमारा डिसीजन क्या हो गया, सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एफ इज लेस देन द टेबल वैल्यू सो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, दैट इज वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशंस आर सेम। ये देखिए ये टेबल है जिसमें दोनों तरफ डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देख करके हम जो है टेबल वैल्यू यहाँ से इस टेबल से हम प्राप्त कर सकते हैं। जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें या तो टेबल वैल्यू दिया रहेगा आपको, और नहीं अगर दिया होगा तो ये टेबल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ये टेबल आपको देखने आना चाहिए हमेशा। जो है हॉरिजेंटल एक्सेस में हम जो लार्जर वेरिएंस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको लेते हैं, ये आपका हॉरिजेंटल एक्सेस हो गया। इसी तरह से जो वर्टिकल एक्सेस में उसमें हम स्मॉलर जो वेरिएंस हैं उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लेते हैं यहाँ पे। थैंक यू।